पढ़ता ही अभी की समझता भी है। अगर समझ लेगा तो दुनियादार नहीं होगा, मुसलमानों को अपने सीने से लगाएगा। यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वोदार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्व सर्वतोषम न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रोतो न प्रयुज्यते न आर्चनो न अश्वशो न प्रयुज्यते सतपति च पवर्त्य च नमिदं नित्यं ससेखे कीर्त संतोषं परम सुखं मत्यं बलवतं परतं कुशं मत्यं बलवतं यदा यदा धर्मस्य कलानिपति भारत अभिदानं धर्मस्य उदात्मानं सुजं विचवश्यमिदं सर्वजगतिदं जगद्यों जगतं कंजप्यन्तमन्त्रुथामा एकस्य विश्वं परित्राणाय साधूना विनाश्य चतुष्कृतामं धर्मस्थापनार्थाय संग्रामी के युगे विचरना सोना छोड़निया आईना कीर्ति मधुति निर्परितच्च दशरपति शोरिष्यति प्रतिशा भविष्यन्ति मनाशी स्थानी है लक्ष्मी वागरौती पुण्यगंधा यशे विरशो अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार में शक विदायम बहुत भारी मंत्र सुना दिया हूं और इन सारे मंत्रों से प्रेम मोहब्बत भाईचारगी अखंडता समाज की भाईचारगी समाज की प्रेमता माँ बहनों की इज्जत बेटियों के साथ प्रेम ये सारी चीजें अगर किसी ने सिखाया है तो उस जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। जोर से बोल दो और जोर से और झूम के। ये प्योर संस्कृत है, इसका ट्रांसलेट तुलसीदास जी ने हिंदी आमेर संस्कृत में इसका तर्जमा किया है। इस प्योर संस्कृत को तुलसीदास जी ने हिंदी आमेर संस्कृत में तर्जमा किया है जो संग्राम पुराण में है। चूंकि 18 पुराण है, उन पुराणों में से एक संग्राम पुराण है जिसमें तुलसीदास जी ने कहा यहाँ न पातक बात कुछ राखू वेद पुराण सुनत मत भाखू वह शस्त्र संग्राम हुई ताकि बात न पावे कोई देश तरफ भड़क लता सहाई सुतन भूमिगत सुनो ढगराई अश्व छत संग्रम चारी दिनकर वंश हुए भुमारी तब वही लंग लंग अवतारा मेदी के सुकल संसारा तब वही जन्नत पैकारी समृद्ध नाम वे फलदारी निगम अगम सुई तेज अपारा अपनी अदा अनुमत मझारा के तुलसी भाजा के तुलसी भाजा भजन सत गोई अदीना मोहम्मद पार न होई। तुलसीदास जी बार बार तुझे संदेश दे रहा है कि संसार में जब उस मालिक ने मनुष्य की सूरत में जन्म दिया है तो लास्ट का अवतार मोहम्मद है। जो मोहम्मद का दीवाना होगा वही जन्नत का अवतार होगा और बिना मोहम्मद पार नहीं होगा। जरा जोर से बोलो बिना मोहम्मद। और बाबा गुरु नानक जी ने कहा मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जरा जोर से बोलो मोहम्मद न होते, जरा जोर से बोलो मोहम्मद न होते। बाबा गुरु नानक जी ने कहा अगर कोई नहीं माने तो मेरी चौपाई सुना देना कि नाम लियो जी में चरका करो चौनता दो मिलाओ 55 करो काटो 20 बना और नानक बचे तो 9 गुने कर 2 उसमें और मिला इस आधार के नाम से नाम मोहम्मद बना। भाई जिस नबी का तज़किरा सब कर रहा हो तो चलिए हम लोग अपने नबी पे एक बार दुरूद पढ़ ले। आप अपनी जबान में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आले सय्यिदना आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम खुदा की जब आप लोग दुरूद पढ़ते हैं ना तो तबीयत मस्त हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये दुरूद इतना मज़ा आता है पढ़ने में। हम लोग जहाँ भी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हजरत लगता है बंगाल का दौरा आपका ज़्यादा हुआ है। सब पढ़ते हैं। अब बहुत सारे जगह पे जाओ दुरूद शरीफ को पढ़ने के लिए मुँह चटपटा के काम चला लेते हैं। दुरूद शरीफ तो याद ही नहीं।
लेकिन अल्लाह का करम है, बंगाल का हर मुसलमान चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे न हो, ये दुरूद तो उनको जरूर याद है, क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा जो पढ़ के मर गया हो। जोर से बोल दो, जो पढ़ के मर गया हो, और जोर से जो पढ़ के मर गया हो। इसलिए हम लोग कहते जन्नती है, दुआ करो। जलसे तो रोज होते हैं, बंगाल में जलसों की कमी नहीं है, खुतबा शुरा भी बहुत आते हैं, आप हदिया नजराना सब बहुत देते हैं, लेकिन एक बात है जो कमी है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन आप एक काम कर ले तो कसम खुदा की आपका कोई जवाब नहीं मिलेगा। वो ये काम कि आज से वादा कर ले कि आज हम गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आने से पहले बेनमाजी थे, आने से पहले झूठ बोलते थे, आने से पहले गलत काम करते थे। आज मौलाना शफीकुल्लाह साहब, मौलाना मंसूर साहब, इमाम साहब, उलमा गवाह हो जाइए, आया था बेनमाजी बन के, आज से जा रहा हो तो अपने सर को झुकाऊंगा खुदा के लिए, दिल झुकाऊंगा मुस्तफा के लिए। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोले। नमाज की पाबंदी करेंगे कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। जितने लोग ना पाबंदी के जरा हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, कसम खुदा की नीयत बदल जाए। माशाअल्लाह। ए मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको पक्का नमाजी बना दे। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको सच्चा नमाजी बना दे। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको गौसे आजम का दीवाना बना दे, गरीब नवाज का दीवाना बना दे, अल्लाह वालों का चाहने वाला बना दे। आज चले जाओ गरीब नवाज, वहां सिर्फ मुसलमान ही नजर नहीं आते, बड़े बड़े हिंदू भी नजर आते हैं। बल्कि एक अमेरिका का ईसाई आया घूमने के लिए। कहाँ आया? हिंदुस्तान घूमने के लिए। और जब अजमेर पहुंचा और अजमेर से टहल के गया वापस, तो वहां लोगों ने, अमेरिका वालों ने पूछा, यार तू बहुत बड़ा साइंसदान है, बड़ा बड़ा बालिस्टर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, हिंदुस्तान में क्या देख के आया? वह हिंदुस्तान कोई खूबसूरत जगह है? बोला हाँ। क्या देख के आया? का ऐसी चीज देख के आया हूं जो पूरी दुनिया में वो चीज नहीं पाई जाती है। बोला क्या देख के आया? का देखा हूं एक शख्स 800 साल से 800 साल से जमीन के नीचे लेटा हुआ है, लेकिन आज भी इसी की हुकूमत हिंदुस्तान में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस। जरा जोर हाथ लगा के बोलो ख्वाजा का हिंदुस्तान, और जोर से ख्वाजा का हिंदुस्तान, और जोर से ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, और जोर से हिंदुस्तान का मुसलमान। अरे इतना खूबसूरत है ये हिंदुस्तान कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। बोलोगे कैसे? दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अगर आए हैं तो इसी हिंदुस्तान में आए। और सुनो, मेरे आका का नूर, नूरे मुस्तफा की सबसे पहली झलक अगर किसी जमीन को लगी है तो वो हिंदुस्तान की जमीन है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान का जब सूरज निकलता है तो उसका टेम्परेचर 66 पॉइंट होता है। हिंदुस्तान का जब सूरज डूबता है तो उसका टेम्परेचर 92 पॉइंट होता है।
मैंने मौलाना मंसूर साहब किबला मौलाना ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, हज़रत 66 किसका अदद है, 92 किसका अदद है? तो मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा 66 अल्लाह का अदद है। मौलाना मंसूर साहब ने कहा 92 ये मुस्तफा का अदद है, मोहम्मद का अदद है। ओ छोटा धर्मपुर में आने वाले मुसलमानों, अपने हिंदुस्तानी होने पे फख्र पैदा करो, क्योंकि हिंदुस्तान का सूरज जब निकलता है तो अल्लाह का नाम लेते हुए, डूबता है तो मुस्तफा का नाम लेते हुए। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से, और झूम के। माशाअल्लाह 2 बजने वाले हैं, माशाअल्लाह 2 बजे तक अब जग गए हैं।